वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग 3D की शुरुआत करेंगे। तो 3D में आज हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को समझेंगे। 3D को अच्छे से समझने के लिए हमें दो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से समझना होगा। एक हमारा डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में DC लिखते हैं। दूसरा हमारा डायरेक्शन रेशियो। इसका अप्लाई कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली में है बहुत इम्पोर्टेंट, इजी है। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्शन का मतलब दिशा से है, और कोसाइन का मतलब जो दिशा से है वो कोसाइन का मतलब है कॉस से, यानी कॉस ऑफ एंगल, जो भी कॉस थीटा बोले या जो एंगल बोलना है। तो दिशा का मतलब क्या है? यदि हम पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। पॉइंट का डायरेक्शन इधर इधर किधर भी हो सकता है। पॉइंट वेक्टर जो है, जीरो वेक्टर जिसको बोलते हैं। तो डायरेक्शन होगा किसका? तो डायरेक्शन हमें देखना है यहाँ पर लाइन का। तो डायरेक्शन कोसाइन हम किसका देखेंगे? लाइन का डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे। यदि ये एक लाइन है ए बी, तो लाइन में तो दो डायरेक्शन होगा। यदि हम बोल रहे हैं ए बी लाइन, तो यहाँ पे ए बी का मतलब है इनिशियल पॉइंट ए है और बी हमारा फाइनल पॉइंट है। यदि हम लाइन बी ए की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। तो ए बी और बी ए में फ़र्क क्या है? फ़र्क केवल उसके डायरेक्शन का है। इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर है और इसका डायरेक्शन बी से ए की ओर है। मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है। यानी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन में क्या जानेंगे? लाइन का डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे कि लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यानी लाइन का डायरेक्शन। और तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन को समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वहाँ से हम लोग समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो हमें लाइन के बारे में देखना है। एक पॉइंट देखते हैं, पॉइंट पी लेते हैं। जो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी का तो डायरेक्शन कोसाइन होगा नहीं। तो पॉइंट पी को हम यदि ऑरिजिन से मिलाएं, ऑरिजिन को जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा हो गया ऑरिजिन। यदि पॉइंट पी को हम ऑरिजिन से मिलाएं, तो ये जो पॉइंट पी है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो एक्स एक्सिस से एंगल बनाने का मतलब क्या है, वाई एक्सिस से एंगल बनाने का मतलब क्या है, और जेड एक्सिस से एंगल बनाने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का दो डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन होता है। सेम वे वाई एक्सिस का भी दो पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें जो देखना है सबके पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, और जेड एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा, उस एंगल का जो कोसाइन होगा, कॉस थीटा होगा, वही कॉस जो होगा कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं जानना है, बस हमें जानना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं ये जो P है, P पॉइंट को ऑरिजिन से मिला है तो OP हो गया। OP जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल बनाया अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये एंगल का जो कॉस हो गया, यानी कॉस अल्फ़ा, और बीटा का जो हो गया कॉस बीटा, और ये हो गया कॉस गामा। ये जो कॉस गामा हो गया,
ये तीनों हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से तथा जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, यदि अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बनाता है तब उसका कोसाइन यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो बहुत आसान है, जनरली हम लोग डायरेक्शन कोसाइन में जो कॉस अल्फ़ा है उसको एल से डिनोट करते हैं, एल यानी कॉस अल्फ़ा। कॉस बीटा को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा, और एन से हम लोग डिनोट करते हैं कॉस गामा को, जो जेड एक्सिस से एंगल बनाता है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जनरली पूछेगा सिंपल सा, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो दैट मेक्स एन एंगल, दैट मेक्स एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री विथ एक्सीज। जनरली देगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नहीं तो एक्सीज लिखेगा। एक्सीज मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों आ गया। तो इस तरह का जनरल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है, पहला जो एंगल जनरली बोल रहा है हमें एक्स एक्सिस से है, दूसरा एंगल वाई एक्सिस से है, तीसरा एंगल जेड एक्सिस से है। यानी अल्फ़ा का वैल्यू हमारा कितना हो गया 45 डिग्री, बीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री और गामा का वैल्यू हो गया 135 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन किसका निकालना है, लाइन का। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन जो है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू रख देंगे तो आसानी से बन जाएगा कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और कॉस 135 डिग्री। तो कॉस 45 यानी 1/√2, कॉस 90 यानी 0, कॉस 135 -1/√2। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, वाई एक्सिस का कितना होगा। हम पहले निकालते हैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना, एक हम लोग निकाल लेंगे, उसी तरह से बाकी समझ में आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस का यदि हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो एक्स एक्सिस यानी डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वाई से कितना बनाता है, जेड से कितना बनाता है, वो तीनों का जो कॉस होगा वही होगा। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू मालूम हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस निकालेंगे तो क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 0 डिग्री, बीटा का वैल्यू 90 डिग्री और गामा का वैल्यू 90 डिग्री। तो कॉस 0 1, कॉस 90 0 0, यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया 1 0 0। उसी तरह से हम निकालना चाहेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। तो वाई एक्सिस का मतलब फिर से वही, वो जो लाइन है वाई एक्सिस या वाई एक्सिस एक्स से कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस वाई से कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस जेड से कितना एंगल बनाता है। तो वाई एक्सिस एक्स से 90 डिग्री का कोण बनाता है और वाई एक्सिस खुद से 0 डिग्री का कोण बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो गया कॉस 90, एक्स अल्फ़ा का वैल्यू बीटा, कॉस बीटा, कॉस गामा, सबका वैल्यू रख देंगे तो कॉस 90 0 1 0। तो ये हमें वाई एक्सिस का वैल्यू आ गया। सेम वे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू होगा वाई और जेड का वैल्यू 0 हो गया। उसी तरह वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो वाई का वैल्यू है
और एक्स और जेड का वैल्यू 0 हो गया। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, मतलब जेड एक्सिस एक्स से कितना एंगल बनाता है 90, वाई से कितना एंगल बनाता है 90, और जेड जेड से 0 एंगल बनाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस cos 90 और cos 0, तो 0 0 1 डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ये जनरली 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये तो था हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकालना, कब? जब एंगल दिया रहे तब। अब डायरेक्शन कोसाइन जो था कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिसको हम लोग एल एम एन बोले थे, उस आपस में रिलेशन क्या है, उस तीनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन देखते हैं, रिलेशन अमॉन्ग कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यानी रिलेशन बिटवीन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इस तीनों में क्या रिलेशन है, इसको समझते हैं। अब देखते हैं कि फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस यदि हम देखें, ड्रॉ करें यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया हमारा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट पी लिए थे, पी पॉइंट एक्स वाई जेड है, ये जो है एंगल बनाएगा वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोसाइन जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा में क्या रिलेशन है। तो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहता है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से हमें गामा एंगल बनता है। तो क्या करते हैं, हम पहले कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा P हो गया। तो OP का वैल्यू कितना हो जाएगा? यदि OP का वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके x2 माइनस x1 प्लस यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। तो हमें यहाँ से सीधा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये हमें OP का वैल्यू हो गया। अब क्या करते हैं, कॉस अल्फा निकालना है तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट का नाम दे दिए A, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस पॉइंट का नाम दे दिए B, और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये हमारा जेड एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे समझ देखने में दिक्कत लग रहा होगा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो गया C। तो अब हम लोग निकालते हैं कॉस अल्फा। तो आते हैं ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में देखिए कॉस अल्फा निकालना है, तो ट्रायंगल OAP में, ट्रायंगल AOP में। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये हमारा x हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा y हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस z हो जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर होता है B/H यानी OA बट्टा OP हो जाएगा। तो OA बट्टा हमारा OP, तो OA का वैल्यू तो x है और OP का वैल्यू हम लोग निकाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। उसी तरह से हम लोग कॉस बीटा निकालेंगे इस ट्रायंगल में, तो कॉस बीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा आसानी से, OB या बट्टा OP यानी ये आ जाएगा कितना, y बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और सिमिलरली हम लोग कॉस गामा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, OC बट्टा OP। तो कॉस गामा का वैल्यू हो जाएगा कितना, Z बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू निकाल लिए। इस तीनों में क्या रिलेशन है, यदि हम तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आता है वो देखते हैं। देखिए तो नाउ हम लोग निकालते हैं वैल्यू, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा।
तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस गामा का वैल्यू होगा जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों को यदि जोड़ दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कैंसिल होकर हमारा वैल्यू 1 आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू आया ये कितना आ गया, 1 आ गया। ये 1 आया। और जनरली हम लोग कॉस अल्फ़ा को क्या डिनोट करते हैं, एल से, तो जनरली हम लोग आगे यूज़ करेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा में एक्चुअली में रिलेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा 3 एंगल है तो 3 एंगल में से 2 एंगल का वैल्यू दिया है, अल्फ़ा बीटा दिया है, करा गामा फाइंड करे। तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करके कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा और गामा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यदि ये कॉस में है तो इसको साइन में चेंज करेंगे तो भी एक यहाँ से हमारा रिलेशन आएगा, जो कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। नया रिलेशन क्या होगा, यदि इसको हम लोग लिखे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 3 आ गया, 1 1 1 3, और इस 1 को इधर ले आए तो और साइन को इधर, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया, क्या वैल्यू आ गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गया। तो ये भी जनरली बहुत कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 12th क्लास में। ये था हमारा एंगल में रिलेशन, यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा में रिलेशन। अब यहाँ से एक एंगल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, ये तीनों एंगल बराबर है। इस तीनों एंगल को थीटा लेट कर लेंगे और ये फार्मूला का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ पे सबका वैल्यू थीटा थीटा रखेंगे तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन बन जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को देखेंगे, उसके बाद आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन डीसी। तो यूनिट वेक्टर, तो एक वेक्टर को मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, वहीं से हम लोग देखेंगे, आसानी से समझ में आएगा। तो जनरली हम लोग करते हैं क्या, डिफरेंट वेक्टर लेने से अच्छा है कि अभी हम लोग देखा था कि पी वाला ओपी वेक्टर ही ले लेते हैं, इसी का कुछ नाम देते हैं एक्स वाई जेड, जो ओपी वेक्टर है। एक वेक्टर ले लिए, ये हमारा ओ है ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, यदि वेक्टर के रूप में लेंगे तो क्या होगा, ये पी पॉइंट था, पॉइंट को हम लोग वेक्टर के रूप में चेंज करेंगे तो हम लोग पहले से जानते हैं क्या करेंगे, ओपी वेक्टर को चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब इसी पी वेक्टर को मान लेते हैं, एक नाम देते हैं समझने के लिए ए वेक्टर, इसका नाम ओपी को हम लोग मान लिए ए,
क्योंकि यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। या ओपी वेक्टर भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वेक्टर आया इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर में और इसमें देखते हैं कि क्या रिलेशन आता है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है कोई वेक्टर का, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो ए वेक्टर तो हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और बी मॉड ऑफ ए दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब इसको अलग अलग कर दे तो क्या आएगा, एक्स बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, वाई बट्टा फिर भी वही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, और जेड बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले रिलेशन जो निकाले थे उसमें जो एंगल बनाया था ये अल्फ़ा, ये एंगल बनाया था बीटा और ये एंगल गामा। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाले थे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया था एक्स बाई दिस, ये हमें किसका वैल्यू है, कॉस अल्फ़ा का, वाई बट्टा ये कॉस बीटा का और ये कॉस गामा का। यानी यहाँ पे हम लोग सेम वैल्यू यदि रख दे इसका एंगल के रूप में यहाँ पे रख दे तो ये क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, कॉस अल्फ़ा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि कोई भी जो यूनिट वेक्टर में चेंज करते हैं तो एक्चुअली में जो कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। यदि हमें लिखना है आई जे के रूप में तो आई एल आई एम जे एन के एन कैप, यहाँ से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं यूनिट वेक्टर का। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि यदि हमें पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर में चेंज कर देंगे। जो आई का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट जो हो जाएगा यूनिट वेक्टर का वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग एक और देखे थे तो डायरेक्शन कोसाइन को निकालने का, एक तो हमारा एंगल से दे दिया, एंगल दिया है सीधा सीधा डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए। दूसरा हमारा वेक्टर के रूप में दिया है तो यूनिट वेक्टर को चेंज करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। और तीसरा हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, वो देखेंगे आगे। तो हम लोग यहाँ तक हो गया, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली एक वीडियो करें और इसको समझ लें। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।